आज हम आप लोगों को ऐसी गांव के बारे में बताएंगे जहां पहले काला जादू होता था। भारत में कई जगहों पर तंत्र मंत्र, काला जादू और रहस्यमयी घटनाओं की कहानियां सुनी जाती हैं। लेकिन एक गांव ऐसा भी है जिसके बारे में कहते हैं कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। इस गांव का नाम है कालीघाट, जो मध्य प्रदेश के घने जंगलों के बीच बसा हुआ है। यहाँ पर सदियों से अघोरी, तांत्रिक और काला जादू करने वाले साधक रहते आए हैं। लोग इस गांव के नाम से ही डरते हैं और सूर्यास्त के बाद यहाँ कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। कालीघाट गांव की कहानी सैकड़ों साल पुरानी है। कहते हैं कि यहाँ के लोग पहले आम इंसानों की तरह ही रहते थे, लेकिन फिर एक तांत्रिक बाबा कालेश्वर यहाँ आया और सब कुछ बदल गया। वह अघोर साधना करता था और रात के समय शमशान घाट में अनुष्ठान करता था। गांव वालों का मानना था कि बाबा ने तंत्र मंत्र की शक्तियां प्राप्त कर ली थीं और अमृतत्व की खोज में उसने नरबली देना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को चीखें सुनाई देने लगीं, घरों के बाहर अजीब चिन्ह बनाए जाने लगे और लोग रहस्यमय तरीके से गायब होने लगे। जो लोग बाबा के खिलाफ आवाज उठाते, वे कुछ ही दिनों में या तो मर जाते या पागल हो जाते। समय बीतने के साथ गांव पूरी तरह बदल गया। जो लोग वहां रहते थे, वे या तो तांत्रिक साधना में लग गए या फिर डर के कारण गांव छोड़कर चले गए। कहते हैं कि अब वहां सिर्फ उन्हीं लोगों को रहने दिया जाता है जो तांत्रिक अनुष्ठान में शामिल होते हैं। जो बाहरी लोग वहां जाने की कोशिश करते हैं, उनके साथ भयानक घटनाएं घटती हैं। कई लोग बताते हैं कि उन्होंने गांव के बाहर किसी अदृश्य शक्ति को महसूस किया, कुछ ने हवा में उड़ती हुई परछाइयां देखीं और कुछ ने महसूस किया कि कोई उनके कानों में बुदबुदा रहा है। कुछ साल पहले एक प्रसिद्ध पत्रकार राहुल मिश्रा ने कालीघाट गांव का सच जानने की कोशिश की। वह अपने दो साथियों के साथ वहां पहुंचा, लेकिन जैसे ही वे गांव में घुसे, अजीब घटनाएं होने लगीं। उनका कैमरा अपने आप बंद हो गया, उनके मोबाइल फोन की बैटरी खत्म हो गई और चारों ओर अजीब सी फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। राहुल और उसके साथी जब गांव के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वहां रहने वाले लोग बिल्कुल शांत थे, लेकिन उनकी आंखों में अजीब चमक थी। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें बताया कि यह गांव अब साधारण लोगों के लिए नहीं है। यहाँ जो आता है उसे तंत्र विद्या में दीक्षित किया जाता है या फिर उसे बलि दे दी जाती है। राहुल और उसके साथी जब वहां से भागने लगे तो उनके पीछे अजीब परछाइयां दौड़ने लगीं। उन्होंने महसूस किया कि वे हवा में उड़ रहे हैं और कोई अदृश्य शक्ति उन्हें गांव से बाहर नहीं जाने दे रही थी। जैसे तैसे वे अपनी जान बचाकर वहां से निकले, लेकिन उसके बाद उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहा। राहुल ने ये रिपोर्ट छापी तो, लेकिन कुछ ही दिनों में वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। कालीघाट गांव में कुछ सख्त नियम हैं, जिनका उल्लंघन करने पर भयानक सजा दी जाती है। सूर्यास्त के बाद बाहरी व्यक्ति गांव में नहीं आ सकते। गांव में आने वालों को तांत्रिक अनुष्ठान में शामिल होना पड़ता है। कोई भी गांव से बाहर का व्यक्ति यहां की घटनाओं के बारे में बाहरी दुनिया में नहीं बता सकता। शमशान घाट के पास जाना सख्त मना है, क्योंकि वहां रात के समय आत्माएं विचरण करती हैं। आज भी कायम है डर। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने कालीघाट गांव के पास अजीब घटनाएं देखी हैं। कुछ ने आधी रात को जलते हुए दीपक हवा में तैरते देखे हैं, तो कुछ ने सुना है कि वहां से किसी के चीखने की आवाजें आती हैं। कई लोगों का मानना है कि इस गांव में कुछ ऐसा छिपा है जो इंसानी समझ से परे है। आज भी लोग इस गांव के पास जाने से डरते हैं और सरकार ने इसे अप्राकृतिक क्षेत्र घोषित कर रखा है। पुलिस और प्रशासन भी वहां जाने से बचते हैं। कालीघाट गांव का रहस्य अब भी अनसुलझा है और जो लोग वहां जाने की कोशिश करते हैं, वे या तो लौटकर नहीं आते या फिर पागल हो जाते हैं। क्या ये सब सिर्फ एक अफवाह है या सच में इस गांव में कुछ ऐसा है जो इंसानी सोच से परे है? ये रहस्य अब भी बरकरार है।